अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया पर राफ़ेल फ़ाइटर जेट्स का बहुत शोर सुन रहे हैं। ये वो जेट है जो इंडिया ने फ़्रांस से ख़रीदा है और वो इसे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। आप लोगों को याद होगा कि जब 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत के 2 तैयारों को गिराया था, तो उस वक़्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अगर हमारे पास राफ़ेल होता तो ऐसा ना होता। इसका मतलब है कि भारत के अपने बयान के मुताबिक उनके पास पहले से मौजूद जंगी तैयारों में से एक भी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मुकाबला कर सके। तो आखिरकार भारत ने पाकिस्तानी शाहीनों का सामना करने के लिए फ़्रांस से निहायत महंगे दामों पर 36 राफ़ेल तैयारे हासिल कर लिए हैं और उनमें से 5 तैयारे भारत पहुंच चुके हैं, जबकि एक तैयारा पिछले साल पहुंचा था। तो इस तरह 6 तैयारे अब तक भारत के पास आ चुके हैं और 30 तैयारे 2021 के आखिर तक भारत पहुंच जाएंगे। भारतीय मीडिया पर बढ़कें सुनने वाली हैं। राफ़ेल के आने से उनके पांव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे। वो ये समझ रहा है कि राफ़ेल तैयारा आते साथ ही सब कुछ इंडिया के हाथ में आ गया है और अब पाकिस्तान फ़िज़ाई मैदान में इंडिया से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन हकीकत क्या है वो आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाई जाने वाली एक तस्वीर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस तस्वीर को समझने के लिए इस वीडियो में बताई जाने वाली राफ़ेल तैयारे की स्पेसिफ़िकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि राफ़ेल तैयारा दुनिया के जदीद तरीन फ़ाइटर जेट्स में से एक तैयारा है और शानदार तैयारा है। लेकिन जिस पाकिस्तानी तैयारे यानी JF-17 थंडर का मुकाबला करने के लिए भारत ने ये राफ़ेल तैयारा ख़रीदा है, उसके मुकाबले में राफ़ेल कहाँ खड़ा है, ये जानने के लिए इस वीडियो में हम JF-17 थंडर और राफ़ेल का मवाजना करेंगे। यहाँ हम इंडियन मीडिया की बढ़कों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनका जवाब पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट ने सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में दिया है। गौतम गंभीर के ट्वीट के जवाब में ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी की तरफ से दिया जाने वाला जवाब ही उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। चुनाचे हम यहाँ पर सवाल जवाब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ राफ़ेल और JF-17 थंडर के मवाजने तक महदूद रहेंगे। राफ़ेल का नाम डसाल्ट राफ़ेल है और ये फ्रांसीसी साख्ता फ़ाइटर जेट है। इसका प्रोजेक्ट 1986 में शुरू हुआ, टेस्ट फ़्लाइट 1991 में और फ्रांसीसी एयरफोर्स में बाकायदा तौर पर सर्विस में 2001 में शामिल हुआ। ये एक डुअल इंजन फ़ाइटर जेट है और इसकी प्रोडक्शन 1986 से आज तक जारी है। एक 4th जनरेशन फ़ाइटर जेट है। अगर हम बात करें JF-17 थंडर की, तो इसका नाम जॉइंट फ़ाइटर 17 थंडर है और ये पाकिस्तान और चीन ने मिल के बनाया है। इसकी टेस्ट फ़्लाइट अगस्त 2003 में, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में इसकी बाकायदा शमूलियत मार्च 2007 में हुई थी। ये एक सिंगल इंजन तैयारा है और पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन जनवरी 2008 से शुरू होकर आज तक जारी है। यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ कि जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा जहाँ जहाँ JF-17 की बात करूँगा वहाँ पर मेरी मुराद JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 से है, यानी JF-17 थंडर का लेटेस्ट वर्जन जो कि 4th जनरेशन फ़ाइटर जेट है। JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 4th जनरेशन नहीं है, लेकिन ब्लॉक 3 4th जनरेशन फ़ाइटर जेट है। इस वीडियो में हम उसी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करेंगे। अगर हम जहाज़ के वज़न की बात करें तो राफ़ेल जहाज़ का अपना वज़न 10,300 किलोग्राम है और इस जेट की मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 24,500 किलोग्राम है। यानी ये जहाज़ मिसाइलों और फ्यूल से मुकम्मल तौर पर लैस हो तो ये जहाज़ 24,500 किलोग्राम तक का वज़न लेकर परवाज़ कर सकता है। इसके मुकाबले में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का अपना वज़न 6,800 किलोग्राम है और मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 18,390 किलोग्राम है। अब यहाँ पर यह बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि फ़िज़ाई मार्कों में
हल्के और कम वज़न के जहाज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। आप सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं। अब आते हैं ज़रा स्पीड की तरफ। तो राफेल की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है। ये तकरीबन 1990 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बनती है। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्पीड 2.0 मैक है, जो तकरीबन 2450 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बनती है। इससे जाहिर है कि इस रफ्तार का ताल्लुक वज़न कम होने से भी है, और ज़्यादा रफ्तार फ़िज़ाई परफॉर्मेंस के बेहतर होने की निशानी है। अगर हम हार्ड पॉइंट्स का जिक्र करें तो फाइटर जेट्स के वो पॉइंट्स जहां पर मिसाइल वगैरह नस्ब हो सकते हैं उन्हें हार्ड पॉइंट्स कहा जाता है। राफेल में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। सर्विस सीलिंग की बात करें, यानी आसमान में मैक्सिमम ऊंचाई तक उड़ने के हवाले से अगर बात की जाए तो राफेल तकरीबन 50,000 फीट हाइट तक जा सकता है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सर्विस सीलिंग रेंज 55,390 फीट तक है। फेरी रेंज की अगर बात करें तो फेरी रेंज का मतलब यह है कि एक जहाज़ टेक ऑफ से लैंडिंग तक कितना फ्लाई करता है। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टेक्निकल किस्म की होती है, जिसमें फ्यूल का अपना वेट, जहाज़ का वेट, पेलोड वगैरह के वेरिएबल्स शामिल होते हैं। राफेल की फेरी रेंज 3,700 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर की फेरी रेंज 3,600 किलोमीटर है। तकरीबन 100 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर हम कॉम्बैट रेंज की बात करें, यानी एक जहाज़ अपने एयरबेस से कितनी दूर जाके जंग में हिस्सा ले सकता है, तो राफेल की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर की कॉम्बैट रेंज 1320 किलोमीटर है। यहाँ तकरीबन कुछ 500 किलोमीटर का फ़र्क है। अब आते हैं ज़रा रडार सिस्टम की तरफ, क्योंकि फ़िज़ा में जंग लड़ने के लिए रडार सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राफेल में जो रडार सिस्टम नस्ब है वो इस वक्त दुनिया का बेस्ट रडार सिस्टम है, और दुनिया के जदीद तरीन 4th जनरेशन और 4th प्लस जनरेशन जहाज़ों में यही रडार इस्तेमाल हो रहा है। ये रडार ऐसा रडार सिस्टम कहलाता है। इसकी चंद खसूसियात ये हैं कि इस रडार को जाम करना तकरीबन नामुमकिन या बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा ये बैक वक़्त 40 जहाज़ों को अपनी रेंज में टारगेट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इन जहाज़ों में से ये रडार सिस्टम दोस्त जहाज़ों और दुश्मन जहाज़ों को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। राफेल में इस रडार की जो रेंज है वो 230 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर में भी ऐसा रडार सिस्टम ही नस्ब है और बिल्कुल वैसी ही खसूसियात का हामिल है जैसी कि राफेल के रडार सिस्टम की खसूसियात हैं। सिर्फ इसकी रेंज राफेल जहाज़ से 30 किलोमीटर कम है, यानी JF-17 थंडर की रेंज 200 किलोमीटर तक है। पहले फाइटर जेट्स में पायलट को सब कुछ एक स्क्रीन पर नज़र आता था, वो जहाज़ के अंदर एक स्क्रीन नस्ब होती थी, लेकिन अब हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले आ गया है जिसमें पायलट को सब कुछ अपने हेलमेट की स्क्रीन पर नज़र आता है। इससे विजन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा क्लियर रहता है। राफेल और JF-17 थंडर दोनों में ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम मौजूद है। अब अगर बात करें ज़रा दोनों जहाज़ों के वेपन्स की और गन्स की बात की जाए तो राफेल में सिंगल गन लगी हुई है। इसका नाम J-8 ऑटो 30 कैनन है। ये 30 mm गन है और 125 राउंड्स फायर कर सकती है। इसके मुकाबले में JF-17 में दो गन्स नस्ब हैं। एक GSH-23 है जो कि 23 mm गन है, और दूसरी GSH-30 है जो कि 30 mm गन है, और ये दोनों गन्स मजमूई तौर पर 265 राउंड फायर कर सकती हैं। अगर मिसाइल्स की बात की जाए तो फाइटर जेट्स में बहुत से मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिन मिसाइल्स को जदीद तरीन हथियार समझा जाता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, और दूसरे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिन्हें BVR मिसाइल्स कहा जाता है। अगर राफेल की बात करें तो राफेल एक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल ASMP-A मिसाइल कहलाता है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दो न्यूक्लियर मिसाइल्स ले जाने की सलाहियत रखता है।
जिसमें एक राद मिसाइल है जिसकी रेंज 360 किलोमीटर है और दूसरा मिसाइल राद MK2 मिसाइल है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। अगर बात की जाए BVR मिसाइलों की तो पहले तो ये समझें कि ये मिसाइल दरअसल क्या बला हैं। पहले फाइटर जेट्स दुश्मन के जंगी जहाज़ों को हिट करने के लिए उनको रडार में देखते थे और उसके बाद अपने जहाज़ों को उन जहाज़ों के करीब ले जाकर अपनी रेंज में ले जाकर निशाना बनाते थे। उसके लिए दूसरे जहाज़ का सामने नज़र आना बहुत ज़रूरी होता था। अगर किसी वजह से वो निशाना चूक जाता था तो मिसाइल ज़ाया हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब जैसे ही जहाज़ दूसरे जहाज़ के रडार में आता है और मिसाइल की रेंज में आता है तो अगर BVR मिसाइल को फायर कर दिया जाए तो उस दूसरे जहाज़ का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये मिसाइल दूसरे जहाज़ का पीछा नहीं छोड़ता। जहाज़ अगर अपना रास्ता बदल ले तो मिसाइल भी उसके पीछे पीछे अपना रास्ता बदल लेता है और उसे हिट करके छोड़ता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जहाज़ की स्पीड इतनी हो कि वो मिसाइल की रेंज से निकल जाए, मगर जहाज़ की इतनी स्पीड होना नामुमकिन है, चुनाचे इन मिसाइलों से बचना भी नामुमकिन होता है। तो राफेल जिसमें BVR मिसाइल को ले जाने की सलाहियत है, ये सिर्फ एक मिसाइल को ले जाने की सलाहियत रखता है और वो मिसाइल है मेटेओर। इसकी रेंज 150 किलोमीटर और इसकी स्पीड मैक 4 यानी 4900 किलोमीटर है। जबकि JF-17 थंडर जिस BVR मिसाइल को ले जाने की सलाहियत रखता है वो भी सिर्फ एक है और वो है PL-15। PL-15 की रेंज 400 किलोमीटर है और इसकी स्पीड भी मैक 4 यानी 4900 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को चाइना अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसा कि J-20 वगैरह में इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पॉइंट को ज़रा समझिए, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। राफेल के रडार की रेंज 230 किलोमीटर और उसके BVR मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तानी जहाज़ को रडार में देखने के बाद उसको हिट करने के लिए राफेल को पाकिस्तानी जहाज़ के 80 किलोमीटर मज़ीद करीब जाना होगा, तब वो पाकिस्तानी जहाज़ को हिट करने के लिए BVR मिसाइल को फायर करने की पोजीशन में आएगा। लेकिन JF-17 के रडार की रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। तो जैसे ही 200 किलोमीटर के फासले से JF-17 थंडर राफेल जहाज़ को देखेगा तो वो उसी मकाम से BVR मिसाइल फायर करने की पोजीशन में होगा। यानी टेक्निकली JF-17 थंडर को राफेल के मुकाबले में 50 किलोमीटर एडवांटेज हासिल है और जिसने BVR मिसाइल को पहले फायर कर दिया तो वो दूसरे को तो अपनी पड़ जाएगी, यानी पहले फायर करने वाला ही सिकंदर होगा। और मौजूदा कैलकुलेशंस के तनाजुर में कौन पहले फायर करने की पोजीशन में आ जाता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जब से ये BVR मिसाइल पाकिस्तान को मिला है तब से भारत, अमेरिका और इसराइल में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। ये इतना ख़तरनाक हथियार समझा जाता है। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल, एंटी रनवे मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल वगैरह ये दोनों जहाज़ों के अंदर, यानी JF-17 थंडर के अंदर भी और राफेल डसॉल्ट के अंदर, दोनों जहाज़ों के अंदर ये मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। ये सब तो दोनों जहाज़ों की खसूसियात और वेपन सिस्टम का एक मवाजना था। अब ज़रा बात हो जाए कीमत की, तो राफेल को इंडिया ने फ्रांस से जिस कीमत पर ख़रीदा है वो है तकरीबन 120 मिलियन अमेरिकन डॉलर फ़ी जहाज़, और पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर को पाकिस्तान में ही जिस कीमत पर तैयार करता है वो है 32 मिलियन अमेरिकन डॉलर फ़ी जहाज़। जी हाँ, इतना बड़ा फ़र्क, यानी इंडिया जितने में एक राफेल ख़रीदता है पाकिस्तान उतने में 4 JF-17 थंडर बना लेता है, एक के मुकाबले में 4 जहाज़। और दोनों जहाज़ों की खसूसियात में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो JF-17 राफेल से आगे ही है। तो ये है वो राफेल जिसे भारत ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में ख़रीदा है। आपने दोनों जहाज़ों की खसूसियात सुन ली हैं। अब आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि इंडिया का राफेल ख़रीदने का फ़ैसला ठीक है या नहीं, और वो भी इस कीमत पर जिस पर इंडिया ने इसे ख़रीदा है, यानी 120 मिलियन अमेरिकन डॉलर। इस वीडियो में हमने पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का और इंडियन राफेल का एक जनरल सा कंपैरिजन किया है। इस मवाजने में या कंपैरिजन में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और अभी तो हमने सिर्फ मशीन का मवाजना किया, इन ऑपरेटर्स की स्किल्स का नहीं।
जब मशीन एक स्किलफुल ऑपरेटर के हाथ में होती है तो उसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाती है, मज़ीद निखर जाती है। और पाकिस्तानी पायलट्स की प्रोफेशनल स्किल्स की तो पूरी दुनिया मुतरिफ़ है, इस बारे में मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडियन पायलट्स की स्किल्स के बारे में जानने के लिए आपको किसी और की नहीं बल्कि ख़ुद इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के ही इंडियन मीडिया के ऊपर दिए गए जो तज्ज़िये और बयानात हैं उनको सुन लीजिए, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। अब ज़रा वो तस्वीर जिसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया था, आप वो तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जिसमें राफ़ेल जहाज़ भारत में आ रहे हैं। भारत में तो 5 राफ़ेल आए हैं, लेकिन तस्वीर में 7 जहाज़ हैं। ये जो 2 जहाज़ सुर्ख रंग के दायरे में नज़र आ रहे हैं, ये कौन से जहाज़ हैं और यहाँ क्यों हैं? इसका जवाब हम आपको इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में देंगे। साथ साथ हम आपको 3 ऐसी खबरें भी देंगे जिनका इल्म होने के बाद इंडिया में राफ़ेल तैयारों के हवाले से और उनकी ख़रीदारी के हवाले से जो फ़ैसला किया गया था, इस फ़ैसले को एक ब्लंडर करार दिया जा रहा है। अपोजिशन तनकीद कर रही है और मोदी हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है राफ़ेल की डील को। वो 3 खबरें क्या हैं और भारत की खुशी मलियामेट क्यों हो गई है, इसका जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में दिया जाएगा। बल्कि ये वाली वीडियो और वो पार्ट 2 वाली वीडियो देखने के बाद इंडिया के राफ़ेल ख़रीदने के फ़ैसले के हवाले से जज करने की ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इसी वीडियो के पार्ट 2 में।